हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी विजुअल आर्ट टेस्ट सीरीज़ का ये है पार्ट 27 और इसके जो प्रश्न हैं वो सारे स्तर की कला परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चाहे आप किसी भी स्टेट की कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या केवीएस, एनवीएस, नेट, किसी भी कला परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उसमें आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर काफ़ी सारे टॉपिक पर महत्वपूर्ण वीडियो देख सकते हैं। भारतीय कलाकार, यूरोपीय कलाकार, कौन सा चित्र कहाँ पर संग्रहित है, किस माध्यम में है, और सौंदर्य शास्त्र पर भी काफ़ी मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का पूरे सीरीज़ बनाई है, वो ज़रूर देखिएगा। और शॉर्ट्स भी मिल जाएंगे। शॉर्ट्स में आपका कम टाइम में काफ़ी सारा रिवीजन हो जाता है। एक क्विक रिवीजन की सीरीज़ भी चल रही है जिसमें काफ़ी जल्दी में आपको एक शॉर्ट में आप सारी उनको रिवाइज कर सकते हैं। और इस पार्ट 27 में है 25 क्वेश्चंस। उसमें से बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कमेंट करिएगा। उससे आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो आइए देखते हैं प्रश्न को। तो ये 25 प्रश्न हैं और आप बताइएगा कि आपको कितने आंसर इसमें से आते थे। पहला प्रश्न है, किस कलाकार का जन्म 1924 में शिमला में हुआ था? तो 1924 में शिमला में जन्म हुआ था राम कुमार जी का। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, 23 सितंबर 1924 में इनका जन्म हुआ था शिमला में, और वर्ष 2018 में इनकी मृत्यु हो चुकी है, और इनको पद्म भूषण सम्मान मिल चुका है वर्ष 2010 में। तो यहाँ है आंसर ऑप्शन सी, राम कुमार जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस कलाकार ने 1914 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के लिए जोगीमारा की प्रतिकृतियां तैयार की? तो 1914 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के लिए जोगीमारा की प्रतिकृतियां बनाई थी असित कुमार जी ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, असित कुमार हल्दर जी ने बनाई थी प्रतिकृतियां समरेंद्र नाथ गुप्त जी के साथ मिलकर, और इनका जन्म हुआ था 1890 में और उनकी मृत्यु हुई है 1964 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा कलाकार बीएचयू में रीडर था? तो बीएचयू में रीडर थे दिलीप दास गुप्ता जी। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, दिलीप दास गुप्ता जी बीएचयू में रीडर थे और इनका जन्म हुआ था शिमला में 1931 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, रूप भेद का अर्थ होता है? तो रूप भेद का अर्थ होता है यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन ए, आकृति। आकृति में जिसमें अगर पुरुष की आकृति बन रही है तो पुरुष पहचान में आए, बच्चे की आकृति बन रही है तो बच्चा पहचान में आए, वो रूप भेद होता है जो आकृति से उसका अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय चित्रकला की विशेषता क्या है? तो भारतीय चित्रकला की जो विशेषता है वो दिए गए ऑप्शन में से है रेखा। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, रेखा। अगर रेखा ऑप्शन में नहीं आता तो प्रतीक आ जाता। आप याद रखिए, अगर जैसे कभी रेखा ना हो, ऑप्शन में प्रतीक हो तो प्रतीक को हम टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर रेखा है तो रेखा को हम पहले टिक करेंगे क्योंकि यही भारतीय चित्रकला की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रेखाम प्रशस्त्याची वर्तनाच विलक्षणम, ये सूत्र कहाँ पर उल्लेखित है? तो ये सूत्र जो है वो दिया है चित्र सूत्रम में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, ये श्लोक जो लिया गया है ये श्लोक चित्र सूत्रम से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में शैल चित्र खोज का प्रथम श्रेय किसको जाता है? तो भारत में शैल चित्रों की जो खोज की, गुफाओं में जो चित्र मिले उसका कई लोगों ने खोजे, लेकिन सबसे पहले किसने खोज की ये पूछा गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कॉकबर्न। इन्होंने खोज की सर्वप्रथम शैल चित्रों की। क्वेश्चन नंबर 8 है, धनराज भगत द्वारा निर्मित मूर्तियां मूलतः किस वाद्य से प्रभावित थी? तो धनराज भगत जी द्वारा जो मूर्तियां उन्होंने मूर्ति शिल्प बनाए हैं सब माध्यम में बनाए हैं, ब्रॉन्ज में, पत्थर में, टेराकोटा में। उनके जो मूर्ति शिल्प हैं वो घनवादी है, घनवादी प्रभाव है उनका उन पर। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, और धनराज भगत जी को पद्म भूषण सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रिलीजन ऑफ एन आर्टिस्ट, ये इस पुस्तक को किसने लिखा है?
तो रिलीजन ऑफ एन आर्टिस्ट, ये जो पुस्तक है इसे लिखा है ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। और 67 की वर्ष की आयु में इन्होंने चित्रकला शुरू की और इनकी जो प्रथम प्रदर्शनी हुई वो पेरिस में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है विमल दास गुप्ता का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो विमल दास गुप्ता जी का जन्म हुआ था 1917 में बंगाल में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी 1917 बंगाल में विमल दास गुप्ता जी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है वी.एस. गायतोंडे को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो गायतोंडे जी को पद्मश्री सम्मान मिला था 1971 में है, यहाँ पर 77 हो गया है, यहाँ 71 होगा। 1971 में इनको पद्मश्री सम्मान मिला था और इनका टाइम पीरियड जो था वो था 1924 में इनका जन्म हुआ था। वर्ष 2001 में इनकी मृत्यु हुई। और ये जो थे एब्स्ट्रैक्ट यानी कि एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट थे और इनके नाम कई रिकॉर्ड हैं, महंगी महंगी पेंटिंग इनकी नीलामी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 12, परी महल, दो बार हो गया है, परी महल कहाँ पर स्थित है? तो परी महल जो है वो है ऑप्शन ए कश्मीर में। परी महल है कश्मीर में और 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया था दारा शिकोह ने। दारा शिकोह ने इसका निर्माण करवाया था कश्मीर में 17वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 13 है द म्यूज एंड थिंक ग्रंथ के लेखक कौन है? द म्यूज एंड थिंक ग्रंथ जो है वो लिखा है ऑप्शन ए गिब्सन ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए गिब्सन के द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 14 है मार्क रोथो का समय काल क्या था? तो मार्क रोथो का टाइम पीरियड था 1903 से 1970, 1903 टू 1970। आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों अगर आपको प्रश्न पसंद आ रहे हो तो लाइक जरूर करिएगा इस वीडियो को, बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है एन.एस. बेंद्रे को किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया था? तो बेंद्रे जी को पद्म भूषण सम्मान मिला था 1992 में। आंसर है ऑप्शन बी 1992। और इनका जन्म हुआ था इंदौर में। इंदौर में जन्म हुआ था 1910 में और मुंबई में मृत्यु हुई थी 1992 में ही। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 है धान की भूसी व अग्नि वेदिकाओं का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो धान की भूसी व अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं ऑप्शन ए लोथल से। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए लोथल से मिले हैं। और यहाँ पर जहाज की टेराकोटा की आकृतियाँ भी मिली हैं। और लोथल जो है वो गुजरात में है और एक प्रसिद्ध कलाकार हैं हिम्मत शाह जी, उनका जन्म हुआ है यहाँ पर लोथल गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 17 है जियावानी पिसारो का संबंध किस देश से था? तो जियावानी पिसारो जो थे वो थे मूर्तिकार। कभी ये भी पूछ सकते हैं क्या उनका कार्य था, तो मूर्तिकार थे और ये इटली के थे। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, ये इटली के मूर्तिकार थे और इनका टाइम पीरियड था 1250 से 1315। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, इटली के मूर्तिकार थे। क्वेश्चन नंबर 18 है मोहनजोदड़ो से नर्तकी की खोज किस वर्ष हुई थी? तो मोहनजोदड़ो से जो नर्तकी खोजी गई, कई बार पूछा जाता कहाँ से की निर्मित है, वो मिली थी 1926 में। उस नर्तकी की खोज जो मिली खुदाई में 1926 में मिली थी और जिसकी हाइट है 10.5 सेंटीमीटर और ये मिली थी अर्नेस्ट मैके को मोहनजोदड़ो से मूर्ति मिली थी जो कांसे में निर्मित है 1926 में। क्वेश्चन नंबर 19 है परमानंद चोयल ने कहाँ पर अध्यापन कार्य किया है? तो परमानंद चोयल जी जो हैं इन्होंने जे से पढ़ाई की थी, 1953 में डिप्लोमा किया था और इनकी चित्र श्रृंखला है परसेप्शन ऑफ उदयपुर, ये काफ़ी प्रसिद्ध है। तो उससे आप याद रखिए कि इन्होंने उदयपुर में ही अध्यापन कार्य किया था और इनकी चित्र श्रृंखला है परसेप्शन ऑफ उदयपुर और 1924 से 2012 इनका टाइम पीरियड है। क्वेश्चन नंबर 20 है कला को आध्यात्मिक अभिव्यक्ति किसने कहा है? तो कला को आध्यात्मिक अभिव्यक्ति कहा है क्रोचे ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए क्रोचे और ये लेक्चरर थे
और उन्होंने सौंदर्य पर कई अच्छी बातें और किताबें लिखी हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, नटराज मूर्ति में ऊपरी दाएं हाथ में क्या दर्शाया गया है? तो नटराज मूर्ति में जो ऊपरी दायां हाथ है उसमें दिखाया गया है डमरू। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, ऊपरी बाएं हाथ में डमरू है। क्वेश्चन नंबर 22 है, नौलक्खा मंदिर गुजरात का जो है वो किस शैली में निर्मित है? तो नौलक्खा मंदिर जो गुजरात में है उसका निर्माण हुआ था 11वीं शताब्दी में, और ये मारू गुर्जर शैली में है, और सोलंकी भी होगा इसमें। मारू गुर्जर सोलंकी शैली में है। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, गुजरात में है, 11वीं शताब्दी का। क्वेश्चन नंबर 23 है, पियोरा डेला फ्रांसिस्का कहाँ के कलाकार थे? तो पियोरा डेला फ्रांसिस्का जो थे ये प्रारंभिक पुनर्जागरण के काल के कलाकार थे। इसका मतलब है इटली के, प्रारंभिक पुनर्जागरण काल के इटली के कलाकार थे ये। और इनका टाइम पीरियड जो था वो था 1415 से 1492। इनका था टाइम पीरियड 1415 टू 1492। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 24, चित्र पासिंग ऑफ शाहजहां किस ये जो बना है चित्र ये किस वर्ष बना है? तो सभी जानते होंगे ये प्रसिद्ध चित्र जो है अवनींद्रनाथ टैगोर जी का है, और इससे उन्होंने बनाया था 1902 में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, 1902 में बनाया हुआ ये चित्र है उनका। और इस चित्र उनका अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने जो उनका टाइम पीरियड था वो था 1871 से 1951। इनका टाइम पीरियड था 1871 से 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन है ये कि दिलवाड़ा मंदिर का समयकाल क्या था, क्या है? तो दिलवाड़ा मंदिर जो बने थे वो बने थे 10वीं 11वीं शताब्दी में। आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए, 10वीं 11वीं शताब्दी में बने थे ये। और सोलंकी शासक थे भीमदेव, उनके मंत्री थे विमल शाह। उनके द्वारा इन मंदिरों का निर्माण किया गया था, संगमरमर से यानी कि मार्बल से ये बने हुए हैं। तो दोस्तों ये थे 25 प्रश्न। आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और प्रश्न आपके कितने सही हुए हैं। अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। गुड लक, जय हिंद।